एनआईटी कुरुक्षेत्र परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ जोर शोर से किया गया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक प्रोफेसर बीवी रमणा रेड्डी एवं भारत विकास परिषद कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश डांडा द्वारा संस्थान के गेस्ट हाउस में लीची के पौधे लगाकर शुभारंभ किया गया। भारत विकास परिषद के लगभग 50 सदस्यों व एनआईटी संस्थान के 30 संस्थागणों ने 15 लीची के पेड़ गेस्ट हाउस व 250 छायादार पेड़ संस्थान परिसर में लगाए। परिसर में स्थित इको पॉइंट की झील में 2 कछुओं को छोड़कर निदेशक ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस अवसर पर भारत विकास परिषद द्वारा परिषद के 59वां स्थापना दिवस को पौधारोपण एवं देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मनाया गया। एनआईटी संस्थान के निदेशक ने बताया कि परिसर में बहुउद्देशीय भवन निर्माण हेतु काटे गए सफेदे के पेड़ के बदले 100 गुना पौधारोपण किया जाएगा। संस्थान के हॉर्टिकल्चर विभाग के इंचार्ज डॉक्टर अनिल कुमार दैया ने बताया कि पिछले 8 वर्षों से संस्थान परिसर में लगभग 3 लाख पौधारोपण किया गया। इसके अलावा संस्थान ने एचईएस संस्थान द्वारा संस्था के साथ मिलकर कुरुक्षेत्र शहर में 4000 पौधारोपण किया गया और उनकी देखभाल भी की गई। इस वर्ष 3000 पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। पौधारोपण के साथ साथ संस्थान परिसर में वेस्ट मटेरियल का प्रयोग करते हुए 3 किलोमीटर का रास्ता, सुरमय सैरगाह, झील, उद्यानों का निर्माण किया गया। जल संरक्षण हेतु वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जल संग्रह व जल का सदुपयोग का विशेष कार्य किया गया। संस्थान के कूड़े का निस्तारण पूर्ण रूप से परिसर में ही किया जाता है। संस्थान अगले कुछ वर्षों में परिसर में वर्षा के जल का पूर्ण रूप से संचय हेतु एक बड़े प्रोजेक्ट का भी आरंभ करने की योजना पर कार्य कर रहा है। वन महोत्सव के अवसर पर एनआईटी संस्थान के प्रोफेसर एसएम गुप्ता, प्रोफेसर सतहंस, प्रोफेसर दीक्षित गर्ग, प्रोफेसर अरुण गोयल, प्रोफेसर वीके वाजपेयी, प्रोफेसर रविकांत व भारत विकास परिषद के सुशील सूद, डॉक्टर अशोक चौधरी, श्रीमती आशा, रीना मलिक, डॉक्टर अनुज मलिक, डॉक्टर माधविका मदान, अश्विनी अरोड़ा व अन्य कई सदस्य भी उपस्थित रहे। इस मौके पर भारत विकास परिषद शाखा सचिव सुशील सूद ने बताया कि परिषद की कुरुक्षेत्र शाखा हर वर्ष पौधारोपण में अन्य कई प्रकल्प चला रही है। परिषद के कुरुक्षेत्र शाखा के अध्यक्ष रमेश डांडा द्वारा परिषद द्वारा किए गए अन्य सेवा कार्यों की भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर परिषद के अनेक सदस्यों, जिनमें प्रमुख रूप से रमेश गुलाटी, प्रांतीय संयोजक दिनेश सिंगल, कोषाध्यक्ष डॉक्टर वीवी चिकारा, डॉक्टर जगमिंदर मलिक, डॉक्टर मुनीश मदान, पवन गुप्ता, उपाध्यक्ष विजयंत बिंदल, अश्विनी अरोड़ा, संगठन सचिव रजनीश गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष मोहिंदर सुमरान, भगत सिंह सैनी, हरविंदर बंसल, डॉक्टर अनुज, सुदेश रावल सहित अनेक सदस्य परिवार सहित उपस्थित रहे। इस अवसर पर एनआईटी कुरुक्षेत्र में वन महोत्सव का आयोजन बहुत समय तक हृदय पटल पर अंकित रहेगा। इस आयोजन में एनआईटी के अधिकारियों का भी विशेष सहयोग रहा। लीची के पौधों का रोपण एनआईटी द्वारा विकसित वन भ्रमण विशेष आकर्षण का केंद्र बना, जो लंबे समय तक भारत विकास परिषद के सभी सदस्यों को मधुरता प्रदान करता रहेगा। डॉक्टर अशोक चौधरी, प्रांतीय संयोजक, ने अतिथिगणों को भारत विकास परिषद की स्थापना का उद्देश्य व कायाकल्पों के बारे में भी विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण भारत विकास परिषद के 5 स्वर्णिम सूत्रों के साथ भारत विकास परिषद ने सेवा व संस्कारप्रद कार्यों द्वारा पूरे देश में अपनी अमिट छाप छोड़ी है और एक विशेष स्थान भी अर्जित किया है। समाज के प्रबुद्ध, माध्यम संपन्न वर्ग के श्रेष्ठ व्यक्तियों का एक गैर राजनीतिक, निस्वार्थ समाज सेवी एवं सांस्कृतिक संगठन है, जिसका उद्देश्य देश के अभिजात वर्ग, बुद्धिजीवियों और सुयोग्य नागरिकों को संगठित करना और उन्हें हमारे देश के जरूरतमंद, विकलांग, अनपढ़ और अज्ञानी मनुष्य जाति की सेवा के लिए प्रेरित करना, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण मानवता के कल्याण में विकास हेतु कर्तव्य के रूप में वास्तविक सेवा की प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना ही मुख्य उद्देश्य है। इस विकास में सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, राष्ट्रीय एवं आध्यात्मिक सभी प्रकार का विकास सम्माहित है। आज एक महान वट वृक्ष के रूप में स्थापित भारत विकास परिषद पूर्ण रूप से स्वदेशी संगठन है। अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध के लिए भी भारत बिल्कुल भी तैयार नहीं था। भारतीय सैनिकों के पास ना तो पर्याप्त हथियार थे, ना ही दुर्गम हिमालय के कमकमाती ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े, जूते और साजो सामान। चीनी सैनिक झुंड के झुंड भारत के उत्तर तरफ से भारत की देश की सीमा के अंदर घुस आए और हमारी सेनाओं को भारी क्षति पहुंचाई। पूरे देश में हताशा का वातावरण था। वे भारतीय सेना में नागरिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए, वे सेना की सहायता के लिए दिल्ली में लाला हंसराज, डॉक्टर सूरज प्रकाश ने सिटीजन काउंसिल व जनमंच की स्थापना की। जनमंच ने जनता की सहायता से जनता से गर्म कपड़े, दस्ताने, गर्म मोजे, ऊनी वस्त्र, दवाइयां व अन्य जरूरत की वस्तुएं एकत्रित करके सरकार को भेजनी शुरू कर दी। सरकार द्वारा इस सामग्री को सीमा पर सैनिकों के लिए भेजा गया। जनमंच को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई।
आम जनमानस ने भी इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1963 वर्ष स्वामी विवेकानंद जी का जन्म शताब्दी वर्ष था। जनमंच के कर्णधारों ने भारतीय समाज में प्रबुद्ध वर्ग के आत्म केंद्रित व संकीर्ण दृष्टिकोण को समाज कल्याण में परिवर्तित करने के लिए गहन विचार विमर्श व मंथन करने के पश्चात जनमंच को विधिवत रूप से भारत विकास परिषद का नाम दिया और 10 जुलाई 1963 को भारत विकास परिषद की स्थापना हुई। भारत विकास परिषद में महिला व पुरुष समान रूप से सदस्य हैं। कुल 70,000 से अधिक परिवार और 1500 से अधिक शाखाएं पूरे भारतवर्ष में निस्वार्थ भाव से सामाजिक एवं सेवा कार्यों में संलग्न है। अश्विनी अरोड़ा व डॉक्टर माधविका मदान ने गीत व नृत्य की प्रस्तुतियां देकर सबको मन मोह लिया। इन सबके साथ परिवार सदस्यों, विशेष रूप से बहनों द्वारा बनाया गया स्वादिष्ट भोजन सभी सदस्यों के मन को भा गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगीत के साथ किया गया। बहुत अच्छा लग रहा है। भारत विकास परिषद और NIT कुरुक्षेत्र वन महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पे पेड़ का 15-16 पेड़ लगाए हैं और ये बड़ा परिवार है, उनकी तरफ से आया हुआ है। हम उन सबका स्वागत करते हैं और हमारे यहाँ ऐसे बहुत बार ऐसा आए इस 1-2 महीने में और हमारे पास इतनी सारी जगह है कि हम और वृक्ष का आरोपण करा सकते हैं और ये कार्यक्रम आने वाले 60 दिनों में 60 बार करने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट पूरा जो है धराइए डॉक्टर दहिया ये बहुत प्यार से इन सबको देखभाल करते हैं और इनकी वजह से हमारा ये कैंपस मेरे हिसाब से संपूर्ण तरह से ग्रीन कैंपस है और इसका पूरा श्रेय हमारा टीम पूरा लेड बाय हमारे भाई साहब जो हैं इन्हीं को श्रेय जाता है, दहिया जी को। और इनके साथ आपके साथ कितने और ग्रुप हैं पूरा मालियों का और सभी का? अराउंड 55 लोग इस पे काम करते हैं और आप इसका एक नज़ारा देखेंगे पूरा वीडियो के रूप में। मैं भारत विकास परिषद कुरुक्षेत्र शाखा का अध्यक्ष होने के नाते सबसे पहले तो NIT एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करता हूं, जिसमें मुख्यतः हमारे डायरेक्टर साहब प्रोफेसर सतहंस जी और डॉक्टर अनिल दहिया जी, जो इन्होंने हमें यहाँ पर ये पौधारोपण करने की जो है अनुमति प्रदान की। मैं आपको भारत विकास परिषद के बारे में थोड़ा सा एक बताना चाहूँगा कि भारत विकास परिषद, जैसे अभी हमारे सचिव महोदय ने भी बताया कि हर साल इस तरह का जो कार्यक्रम कम से कम एक तो करती ही है और कोशिश रहती है कि दूसरे भी कार्यक्रम किए जाएं और भी जो सेवा के संस्कार के जो कार्य किए जाते हैं। और आज मैं विशेष रूप से जो NIT की एडमिनिस्ट्रेशन है इसको बधाई देना चाहता हूं कि इतना सुंदर यहाँ का वातावरण। आज हमारा भारत विकास परिषद कुरुक्षेत्र का कार्यक्रम NIT गेस्ट हाउस में यहाँ पर रखा गया और भारत विकास परिषद एक सामाजिक संस्था है और वह हर वर्ष यह वन महोत्सव मनाती है। उसी के तत्वाधान में आज यह कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। NIT के कैंपस में हमको आकर बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ का कैंपस बहुत ग्रीन है और बहुत मेहनत से इसको बनाया गया, संजो के रखा गया है और इसकी सुंदरता और भी बढ़ाई जा रही है। और जैसा कि रेड्डी साहब ने भी बताया कि एक इको पार्क है, वो हमको कल देखने का अवसर मिला और वो इतना सुंदर पार्क है कि उसके अंदर जाने से ऐसे लगने लगता है कि हम किसी सेंचुरी में आ गए। कुरुक्षेत्र के अंदर इस प्रकार का भी बन सकता है, ऐसा आभास हमको पहली बार हुआ। भारत विकास परिषद निरंतर पौधारोपण करती है और हर वर्ष करती है और इसी जब ये वर्षा काल होता है तो इसी में ये किया जाता है। उसी के निमित्त मैं नीलम ढांडा, भारत विकास परिषद की सदस्य, आज यहाँ वन महोत्सव के उपलक्ष्य में बहुत हर्षित हूँ कि हमने फलदार पौधे लगाए हैं। उसके साथ एक और प्रोग्राम जो हमारा इसी प्रोग्राम के साथ जुड़ा हुआ है, वो भी उसका आयोजन भी हमने किया है और सभी परिवार जो भारत विकास परिषद की तरफ से यहाँ आए हैं, सभी ने एक परिवार मिलन का कार्यक्रम भी रखा है, जिसमें सभी परिवार अपने साथ घर से बना हुआ भोजन लेके आए हैं और एक परिवार की तरह बैठ के हम उस भोजन का आनंद लेंगे। ये हम सबके लिए बहुत ही सुखद एहसास होगा और इस वन महोत्सव की शुरुआत की NIT कैंपस पे करने से हमें बहुत खुशी है कि आने वाले समय में मैं यहाँ NIT के